सो गाइज गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव इंटेलिजेंट ट्रेडर आपके सामने वापस से आ चुके हैं आपको प्यारी सी अच्छी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो देने के लिए, जिसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या हम लोग के ट्रेड्स कल के दिन में बन सकते हैं। कल के दिन एक्सपायरी है तो बहुत जबरदस्त एनालिसिस आपको मिलने वाला है। काफी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको मिलने वाले हैं जो आपको जोरदार तरीके से आपको अच्छे से प्रॉफिट दिलाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अपना कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट्स को भी लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं, इसको बताइएगा जरूर से। ओके, सबसे पहले आज के दिन का हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के दिन का हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट डे आज का मतलब कैसा रहा हम लोग का मार्केट, ठीक है, इसको ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अच्छे से देखोगे गाइस, तो आज का दिन अगर आप इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के साथ थे तो थोड़ा सा आपका बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। आज हम लोग का स्टॉप लॉस हंटिंग थोड़ा बड़ा मार्केट ने करा, हम लोग को परफॉर्मेंस देने में थोड़ा सा दिक्कत आया। सुबह के टाइम पे मार्केट एक हल्का फुल्का प्राइस एक्शन के हिसाब से तुरंत से सेलिंग के प्रेशर में आया, एक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करा, जो मैंने आपको फर्स्ट कंसोलिडेशन जोन बताया था उसको मार्केट ने ब्रेक करा। दिन मार्केट नीचे की साइड गया, कुछ ही ट्रेडर्स ने यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन बनाया था और हम लोग अपनी ओवरनाइट नेगेटिव साइड की पोजीशन को, ओवरनाइट में नेगेटिव साइड की हम लोग ने पोजीशन रखी थी, उसको बुक करने की कोशिश करा। हम लोग अपना ओवरनाइट के प्रॉफिट्स को बुक कर रहे थे, बट कुछ लोगों ने अपना डाउन साइड में ट्रेड लिया, उनका डाउन साइड में भी प्रॉफिट होता हुआ दिख गया था, ठीक है। फिर कुछ लोगों की लेट एंट्री हुई, उन लोग का थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट ने करा, क्योंकि एक और मैंने आपको नीचे का लेवल दिया था, वो ब्रेक करने के बाद उन लोग का एक स्टॉप लॉस हंटिंग टाइप का सिनेरियो बनाया। फिर मार्केट ऊपर के साइड गया, हम लोग ने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस प्लस आपका वाई डाटा प्लस आपका मल्टीपल चीजों को देखते हुए 5 स्टार सेटअप बना के एक नेगेटिव साइड का ट्रेड लिया, बट उसमें भी हम लोग का स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। तो आज का दिन थोड़ा सा हम लोग का 2 स्टॉप लॉस हंटिंग टाइप का बनाया था। उसके बाद मार्केट 3 PM पे भी पूरा बूम करा था एकदम अच्छी तरीके से, बट जब स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो हम लोग 3 PM को नहीं करते। तो ये हम लोग का रूल है, हम लोग अपने रूल्स को बहुत ज्यादा स्टिक रहते हैं। प्लस आज का सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको किसी ने भी मिला होगा, किसी में भी ऑप्शन बाइंग में, तो आपका यही वाले मोमेंटम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बट सुबह के टाइम ही थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, तो हम लोग ने इस मोमेंटम को भी बहुत ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो आज का दिन मैं कहूंगा कि एवरेज टू नेगेटिव ही था, ठीक है। बाकी कल का दिन धमाकेदार हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग बहुत अच्छे से कल की एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा एंड उसमें प्रॉफिट निकालने की कोशिश करिएगा एंड मेक श्योर करिएगा अभी तक आप लाइक बटन को नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दीजिएगा। ओके, लेट्स गो। तो हम लोग अब चलते हैं जल्दी से सारी बिजनेस न्यूज एंड एवरीथिंग के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट आपकी बिजनेस न्यूज है उसको भी ध्यान से आप सुन लीजिए, ताकि उसके हिसाब से भी आप अच्छे से प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग बनाने की कोशिश करिए। बिजनेस न्यूज अगर आप ज्यादा देखोगे तो बिजनेस न्यूज में आज बहुत ज्यादा चीजें तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट कुछ चीजें जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है उसको ध्यान दे दीजिए। डिज्नी के बारे में आपने सुना ही होगा, डिज्नी आपका कुछ दिन पहले भी बहुत ज्यादा ले ऑफ एंड एवरीथिंग करा था, ठीक है। वापस से वहां पे काफी सारा ले ऑफ एंड एवरीथिंग का आ रही है न्यूज, इसको ध्यान दीजिएगा। लगभग थाउजेंड्स में ले ऑफ हो रहा है, मतलब 5000 4000 इतने ज्यादा लोगों का ले ऑफ हो रहा है, क्योंकि उन लोग का कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बिजनेस चला नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। उन लोग के बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस है, बट सब में थोड़ा मोड़ा लैग है, इसी रीजन की वजह से उन लोग में ले ऑफ बहुत ज्यादा चल रहा है। कॉस्ट कटिंग वो लोग कर रहे हैं ताकि इंप्लॉइज को ज्यादा सैलरी ना देना पड़े, और सैलरी नहीं देना पड़ेगा तो आपका थोड़ा से जिसको कहते हैं बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी वो लोग शो कर पाएंगे। एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा मोड़ा शो कर पाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। सेकंड, आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सबके भी रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग चल रहे हैं, वहां पे रिजल्ट सेशन हर तरफ चल रहा है, इंडिया में भी यूएस में भी, तो वहां पे वो सब रिजल्ट्स थोड़े से पॉजिटिव ही आते दिखे, तो वो एक अच्छी बात मानी जाएगी, जिसकी वजह से आज सुबह के टाइम पे आपके यूएस मार्केट के फ्यूचर्स भी नीचे से रिकवर करते हुए दिखे थे, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपका बजाज एंड आईसीआईसी का आता हुआ दिख रहा है। बजाज एंड आईसीआईसी में देखा जा रहा है इनकम टैक्स की तरफ से उन लोग को नोटिस एंड एवरीथिंग भेजा गया है कि उन लोग ने टैक्स इन्वेजन एंड एवरीथिंग, अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट टैक्स इन्वेजन एंड एवरीथिंग के टाइप का कुछ करा हुआ है 2017 से, तो उसके लिए उन लोग को बहुत सारी चीजें भेजा जा रहा है। तो ये एक हल्की सी न्यूज है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मत दीजिएगा, बट ऐसी न्यूज सुनने में मुझे आई थी, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो बजाज एंड आईसीआईसी बैंक का ये न्यूज था। उसके बाद केपिट का आपका रिजल्ट आता हुआ दिखा, केपिट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, 11% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ दिखा एंड क्वार्टरली 111 करोड़ का आपका प्रॉफिट होता हुआ दिखा, जो एक आपके लिए अच्छी न्यूज मानी जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब चलते अपनी फिफ्थ न्यूज पे जो है आपका मारुति का रिजल्ट भी अच्छा ही रहा। 2624 करोड़ का आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा, प्लस 43% का आपका प्रॉफिट इंक्रीज करा, नेट प्रॉफिट। तो ये भी मारुति के लिए काफी अच्छी बात मानी जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग के लिए, मतलब मारुति के लिए अच्छी बात है, बट एक्सपेक्टेड से शायद न्यूट्रली आया, तो बहुत तो भी नहीं, बट एक तरीके से जो प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग रिपोर्ट हुए वो अच्छे हुए, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती हुई दिखी थी गुजरात की तरफ से। गुजरात गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग पे निकाला हुआ है एंड बोनस शेयर्स पे, ओके, ऑफ स्टेट पीएसयूज, ठीक है। तो उसकी वजह से आज गुजरात के सारे अच्छे स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हुए दिखे, बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स बहुत तेजी से बाइंग साइड में भागते हुए दिखे। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज थी जो मैंने सोचा कि आपको कवर कर दिया जाए, ताकि कम से कम आपको पता रहे।
अब आ जाते हैं गाइस तुरंत से मार्केट एनालिसिस वीडियो पे, जो हम लोग की कल के दिन की मार्केट रहेगी, उसके लिए क्या क्या की पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और कल के दिन है एक्सपायरी, तो मार्केट देगा बूम बम कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट्स। और हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स थोड़े से भूखे भी हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए थोड़ा सा डाइटिंग वाला हो गया, तो कल के दिन में निकालना है बड़े प्रॉफिट्स। तो उसके लिए जल्दी से हम लोग को अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो पे आ जाना है। बस उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं करा है, कल के दिन में सबको एडिशन हुआ है, कल के दिन में हंड्रेड्स ऑफ लोगों का एडिशन हुआ है, तो मेक श्योर करिएगा आप भी अपना फायर्स में, पेटीएम मनी में, धन में, एलाइज ब्लू में, एंजल वन में, आप स्टॉक में किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेड्स करना शुरू कर दीजिएगा। एंड इस टाइम पेटीएम मनी की तरफ से ऑफर भी आया हुआ है कि अगर आप 30th ऑफ अप्रैल तक में अपना अकाउंट ओपनिंग करते हो तो एक मंथ की फ्री ऑफ ब्रोकरेज आपके पास रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये एक अच्छा ऑफर है, इसको आप अवेल कराइए, फटाफट से अपना अकाउंट ओपनिंग करके आप हमारे साथ जुड़ते हुए हमेशा के लिए दिख जाइए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स हैं, तुरंत से आप कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, और गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से आपको कैसी लग रही है एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस डे एनालिसिस पे मार्केट फंक्शन तो करा, बट मार्केट ने जिस तरीके से स्टार्टिंग में हम लोग का दिल तोड़ दिया था एक दो स्टॉप लॉस से, इसी रीजन की वजह से आज का दिन बहुत परफेक्ट नहीं रहा। ठीक है, बट कल के दिन को परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट लेवल्स आपके लिए आ चुके हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको एनालिसिस। तो सबसे पहले गाइस चलते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के ऊपर। ग्लोबल मार्केट के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा यूरोपियन मार्केट नेगेटिव साइड का बिहेव करता हुआ दिख रहा है, अभी भी चल रहा है। यूरोपियन मार्केट आपका नेगेटिव ही बिहेव करता हुआ दिख रहा है, कहीं पे भी बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा खराब है। यूएस मार्केट को भी देखोगे तो इन्होंने भी क्लोजिंग आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही क्लोजिंग कल के दिन में करा था। इसी रीजन की वजह से कल के दिन की जो हम लोग की ओवरनाइट पोजीशन नेगेटिव साइड की थी, वो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में काफी अच्छी प्रॉफिटेबल खुली थी। ठीक है, उसके बाद आपका यूरोपियन मार्केट अभी भी नेगेटिव है। एशियन मार्केट में भी देखोगे तो मिक्स्ड टू न्यूट्रल सेंटीमेंट है, बट तब भी आज हम लोग की मार्केट ने कैसे भी करके एनी हाउ आपका अच्छे से एक तरीके से क्लोजिंग करने की कोशिश करा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपको, तो आपको दिखेगा ठीक है कि आपका अच्छी खासी क्लोजिंग हम लोग की मार्केट ने करने की कोशिश करा। ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, एक सेकेंड गाइस, आपकी मार्केट में ऑब्जर्व करोगे तो निफ्टी लगभग 44 पॉइंट्स के आसपास की गैप अप ओपनिंग का दिखाया, एंड आपका जो बैंक निफ्टी है वो आपका 151 पॉइंट्स के आसपास की गैप अप, मतलब ऊपर के साइड क्लोजिंग करने की कोशिश करा। तो ये काफी अच्छा पॉइंट माना जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड में अपने धन में लॉग इन कर लेता हूं। ओके, यस, तो मार्केट एक परफेक्ट तरीके से क्लोजिंग करने की कोशिश करा। ओके, अब हम लोग को देखना यह है कि इंडियन मार्केट तो बुलिश अपने को बना के रखा हुआ है। कल के दिन तक जो बैंकिंग सेक्टर लैग कर रहे थे वो वापस से बुलिश साइड में शिफ्ट होते हुए दिखे हैं। एचडीएफसी बैंक अभी भी न्यूट्रल ही है। ठीक है, एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छे से बुलिश सेकंड हाफ में हो गया था, सुबह से परेशान कर रहा था, बट सेकंड हाफ में आपका बुलिश होता हुआ दिखा था। अब ग्लोबल मार्केट के कुछ और पैरामीटर्स को देख लेते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स के चार्ट को अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो यहाँ पे आपका मार्केट एक नेगेटिविटी के ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, साइडवेज जाके 3 मार्च से पहले थोड़ा सा नेगेटिविटी का ट्रेंड दिखाया, प्लस वहां पे कुछ बैंक्स और कोलैप्स एंड एवरीथिंग का न्यूज आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर काफी ज्यादा रहा। ठीक है, इसके साथ साथ नैस्डैक को भी आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा सेम टू सेम बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन डाउन साइड का। इन्हीं रीजंस को देखते हुए आज मैंने ओवरनाइट पोजीशन को भी नो पोजीशन में सजेशन दिया है, क्योंकि हम लोग फंस सकते हैं। इंडियन मार्केट आपका अपर ट्रेंड में दिखा रहा है और ग्लोबल मार्केट आपका थोड़ा सा डाउन साइड का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इसी रीजन की वजह से आज ओवरनाइट पोजीशन को हम लोग ने नो पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक बार चलते हम लोग वाई डाटा पे। वाई डाटा को अगर एनालाइज करोगे आप लोग तो वाई डाटा में आपको साफ सुथरा दिखेगा कि निफ्टी में बुलिशनेस का पैटर्न पूरा का पूरा साफ सुथरा वाई डाटा में दिख रहा है, एंड बैंक निफ्टी में भी आपका पूरा का पूरा साफ सुथरा बुलिशनेस का सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, तो वाई आपका काफी ज्यादा बुलिशनेस को दिखा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बट कल के दिन में आपको पता ही है एक्सपायरी है, तो दोनों में से किसी भी साइड बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को अब हम लोग को मार्क करना है। तो ये सब मैंने आपको डाटा एनालिसिस शो कर दिया। ठीक है, पॉइंट्स भी बता दिए कि ग्लोबल मार्केट में सब लोग पॉइंट्स वाइज लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ग्लोबल मार्केट में आपका नेगेटिविटी दिख रही है अभी। ठीक है, सेकंड आपका पॉइंट है एफआईएस एंड डीआईएस, ये लोग थोड़ा थोड़ा परचेस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी अभी थोड़ा मोड़ा परचेज ही कर रहे हैं, ठीक चल रहा है। ठीक है, एफआईएस लास्ट दिन खाली करे थे, अभी डाटा आना बच्चा है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड थर्ड चीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ओआई डाटा है वो अभी आपका आज के दिन की बुलिशनेस की वजह से पॉजिटिव साइड ही का दिखा रहा है, बुलिश साइड का ही दिखा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फोर्थ चीज आपका प्राइस एक्शन ऑफ इंडियन मार्केट, वो भी आपका पॉजिटिविटी का ही दिखा रहा है। तो अभी सिनेरियो ज्यादातर देखोगे थोड़ा सा पॉजिटिव ही का है, बस ग्लोबल मार्केट का नेगेटिव का है। तो ग्लोबल मार्केट की वजह से मेनली हम लोग की पोजीशन कौन सी होती है, ओवरनाइट, तो हम लोग ने ओवरनाइट को आज के दिन में इग्नोर कर दिया। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं रूल्स के हिसाब से, एंड रूल्स को ब्रेक नहीं करते, तो इसी वजह से हम लोग अच्छे से लॉन्ग टर्म में स्टेबलाइज वे में कामकाज करते हुए दिखते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे लोग प्रॉफिट बनाते हुए दिखते हैं।
तो अब चलते गाइस न्यूट्रल अपने लेवल्स पे जो जो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी देखोगे तो फाइनल क्लोजिंग मार्केट काफी अच्छे ऊपर के लेवल्स पे करा। आपको कल के दिन में बताया भी गया था कि कंसिडरेशन जोन के ऊपर जाएगा तो मार्केट बाइंग साइड अच्छा निकलेगा, एंड मार्केट ऊपर के टारगेट्स को भी अचीव करा। 17,815 के ऊपर क्लोजिंग दिया। जो 800 के ऊपर क्लोजिंग है वो एक तरीके से काफी बुलिश ट्रेंड को शो करती हुई दिख रही है। अब हम लोग को ऑब्जर्व क्या करना है कल के दिन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल के दिन में अगर मार्केट साइडवेज टाइप की ओपनिंग करता हुआ दिखेगा तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ट्रेड करने की स्पेस मिलेगी। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तब भी ट्रेड करने के लिए स्पेस कम हो जाएगी, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तब भी ट्रेड करने के लिए स्पेस कम हो जाएगी, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग वाइड डाटा के हिसाब से बुलिश पोजीशन एंड एवरीथिंग बना के गए हुए हैं। तो उसकी वजह से लोगों को साइडवेज खुलेगा तो और तेजी से ओआई एक्युमुलेट होगा। मतलब क्या होगा कि कॉल राइटर्स भी एक्युमुलेट होंगे एंड पुट राइटर्स भी और तेजी से एक्युमुलेट होंगे। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ी देर मार्केट रुकेगा, वोलेटाइल होगा, बट सेकंड हाफ में अप साइड या डाउन साइड में किसी एक साइड का अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा। बट अगर ऐसा हो गया कि बड़ा गैप अप खुल गया तब भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि तब हम लोग को लेवल्स खोजना पड़ेगा बहुत अच्छे से, स्टेबलाइजेशन जोन। क्योंकि स्टेबलाइजेशन जोन जब मिलेगा तब हम लोग कोई ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो बेचारे ये जो पुट ऑप्शन सेलर्स वाले इन लोग को भागना पड़ेगा, तो मार्केट में नेगेटिविटी का प्रेशर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो हम लोग को ऑब्जर्व करना है, सिंपल सा कुछ नहीं, अपने ओआई डाटा को ऑब्जर्व करना है। दो साइड की ओआई आपकी इंक्रीज करेगी, हो सकता है 17,900 की या तो 18,000 की, एंड डाउन साइड में आपका 17,700 एंड 800 की। अगर ये ओआई डाटा इंक्रीज करना शुरू कर जाता है तो आप समझ जाइएगा मार्केट आधे एक घंटे के लिए वोलेटाइल होगा, एंड उसके बाद किसी एक साइड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब देगा तो उस साइड का मोमेंटम आप लेने की कोशिश करिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एंड अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने पे मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा, उसके बाद किसी एक जगह पर स्टेबलाइज करेगा, देन ओनली आप उसके बाद बाइंग या सेलिंग साइड का ट्रेड्स को लीजिएगा। एंड मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि डायरेक्टली थोड़ा सा सेलिंग साइड का ट्रेड लीजिएगा। इन द केस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 17,771 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपका पहला टारगेट होगा 17,750, एंड उसको भी इन द केस ब्रेक करेगा देन नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 17,717। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा इस कल के दिन में। बिलो के इंपॉर्टेंट लेवल्स है 17,800, देन उसके बाद 17,773, देन उसके बाद आपका 17,750, एंड देन लास्ट आपका 17,717। ऊपर के साइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर मार्केट में सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। पहली बात तो कल की क्लोजिंग 17,826, देन आपका उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल है 17,850। और मैं एक लेवल को और बता देता हूं आपको, ठीक है, वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। यस, तो एक और लेवल है 17,838 एंड 17,876। ये आपके कुछ और ऊपर के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलते बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो था, बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए? तो बैंक निफ्टी में भी कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप उसको नोट करिएगा। क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी की हुई है वो प्रीवियस डे रेजिस्टेंस जहां से मार्केट घूमा था और पूरा फॉल आया था उसी के आसपास करता हुआ दिखा है। तो अगर यहीं कहीं मार्केट खुलता है तो वेट करिएगा, ब्रेक करने दीजिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 42,880 के लेवल को। देन अगर सस्टेन करेगा देन आप ऊपर का नेक्स्ट टारगेट लीजिएगा 42,976, एंड देन आपका 43,450। ये ऊपर के लेवल्स बड़े रहेंगे। 43,450 काफी बड़ा लेवल है, इसको ध्यान दीजिएगा। वो आपका डायरेक्टली बड़े नेक्स्ट टारगेट होगा स्विंग के हिसाब से। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और डाउन साइड में आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हुए दिखेंगे 42,778, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर 15 टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगी कल मार्केट देन ओनली आप शॉर्ट को शुरू करिएगा, उसके पहले शॉर्ट साइड के ट्रेड्स को मत देखिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद उसको ब्रेक करने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल आएगा डायरेक्टली 42,681, एंड उसके बाद नेक्स्ट आपका स्विंग लेवल आएगा 42,591। ये आपके कुछ डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। होप तो यही है कि मार्केट अगर साइडवेज खुलता है तो कम से कम थोड़ी देर तक यहाँ पे अपना वॉलेटिलिटी को शो करे, देन अप साइड का ब्रेकआउट दे तो थोड़ा मोड़ा मार्केट बुलिश साइड जा सकता है आपके लेवल्स 43,000 को टच करने के लिए। ठीक है, और इन द केस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो आपको सिंपल 15 टाइम फ्रेम पे 42,778 के नीचे शॉर्ट करना है एंड टारगेट को लेने की कोशिश करना है 42,678। ठीक है, बट आपने भी ऑब्जर्व करा है, मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि अपना मार्केट थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड को शो करने की कोशिश कर रहा है। तो डाउन साइड में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्ले करिएगा एंड अप साइड में थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा आप लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। अगर आपने भी अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है तो जैसे ही वीडियो खत्म हो रहा है तुरंत से अकाउंट ओपनिंग में लग जाइएगा। सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ही भूलिएगा मत, फर्स्ट टाइम अगर आप इस स्ट्रीम को देख रहे हो। प्लस अपना मेक श्योर करिएगा कमेंट सेक्शन में भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख दीजिएगा एंड सारे लेवल्स को भी
कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा ताकि और लोग भी इसको देख पाए एंड यूज कर पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप लोग से कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।